Hello everyone. Today we are going to study about VDI. VDI means Virtual Desktop Infrastructure. जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है सर यदि एग्जाम में वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आता है तो हमें आंसर में क्या लिखना चाहिए। तो वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है क्लाउड कंप्यूटिंग से। मीन्स आप खुद सोचिए, डेटा आपके कंप्यूटर पर रखा हुआ नहीं है। मीन्स किसी वेबसाइट का एग्जांपल ले लीजिए, यूट्यूब का एग्जांपल ले लीजिए। क्या डेटा आपके कंप्यूटर पर रखा हुआ है? नहीं, डेटा कहीं और रखा हुआ है। फिर भी हम उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि डेटा हमारे ही कंप्यूटर पर रखा हुआ है। यदि कोई वीडियो आप देख रहे हो तो क्या फील होता है कि वीडियो एक्चुअली हमारे ही कंप्यूटर से हमें शो हो रहा है, बल्कि कहीं और से दिखाई नहीं दे रहा है। सेम वैसे कॉन्सेप्ट वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है। मीन्स एक्चुअल पीसी जो होता है, अगर हम हमारे घर के कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर एक्चुअली होता है क्या है, हार्डवेयर यूनिट होती है। देन उसके ऊपर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। देन उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिस एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल करना है, चाहे वो गेम हो या वेब ब्राउज़र हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो, एनीथिंग, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किए बिना इंस्टॉल नहीं कर पाते। अब मैं इसको सिंपल तरीके से और करता हूँ। जब हम कंप्यूटर परचेस करने जाते हैं, सामने वाले को सबसे पहले क्या बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दो। देन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हमको चाहिए, चाहे वो गेम हो, मीडिया प्लेयर हो, वीडियो प्लेयर हो या वेब ब्राउज़र हो, वो हम इंस्टॉल करवा लेते हैं। यानी उस हार्डवेयर पे एक बार में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आ पाता है। अगर आप 2 ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे तब भी एक बार में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। आपको दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद रखना पड़ेगा। एक्चुअली ऐसा होता है, आप चाहो तो एक कंप्यूटर पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही ओएस यूज होता है। अगर आप चाहते हो कि एक बार में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर पाओ सेम सीपीयू के ऊपर, सेम हार्डवेयर यूनिट के ऊपर, देन आपको यूज लेना पड़ता है वर्चुअलाइजेशन का। यदि आप वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो आप एक बार में एक हार्डवेयर यूनिट पे, मीन्स एक सीपीयू में, एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चला सकते हैं और दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं होगा। हमें ऐसा फील होगा कि हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी को जब हम हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं और एक हार्डवेयर यूनिट पे एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं। अब एग्जाम में आप एक और पॉइंट ले सकते हैं, जब हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक हाइपरवाइजर आ जाए, मीन्स एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आ जाए, तो उस चीज को हम बोलते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें तो बीच में कोई भी हाइपरवाइजर नहीं रहता। वर्ड को याद रखिएगा, एग्जाम में लिखने के काम में आएगा हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर मीन्स वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ एग्जाम में लिखने के हिसाब से। एक है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, देन हो गया VMware। इन सॉफ्टवेयर्स का यूज करके हम हमारे कंप्यूटर के अंदर भी एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं और सेम टाइम पे उनको यूज भी कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा कि एक सीपीयू पे किस तरीके से हम एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके एक साथ चला सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स क्या हो जाता है, जब हार्डवेयर यूनिट और ऑपरेटिंग सिस्टम का डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना हो, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर यूनिट से मतलब है सीपीयू, इनके बीच में कोई वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आ जाए तो हम बोलते हैं कि हम वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। VDI का बेनिफिट हमारे लिए यह है कि हम एक हार्डवेयर यूनिट पे एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं। दैट मीन्स एक हार्डवेयर यूनिट को एक से ज्यादा यूजर्स यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास में एक ही सीपीयू है, हम चाहते हैं कि 10 लोग उस सीपीयू को यूज करें, हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि हम थिन क्लाइंट का यूज कर सकते हैं। थिन क्लाइंट में क्या होता है कि मॉनिटर्स, नंबर ऑफ मॉनिटर ज्यादा रहते हैं, ओके, और जो सीपीयू है, हार्डवेयर यूनिट हमारे पास में एक ही रहती है।
और हम क्या कर सकते हैं कि मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं और हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर हम बेनिफिट की बात करें, सबसे बड़ा बेनिफिट है कॉस्ट का। आप खुद सोचिए, अगर एक हार्डवेयर यूनिट को एक से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, तो हमको ज्यादा हार्डवेयर यूनिट परचेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खासकर इसका यूज उस जगह पे हो सकता है जो स्कूल है, कॉलेजेस है, इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे ज्यादा मेंटेनेंस करने की जरूरत ना पड़े हार्डवेयर को। ओनली मॉनिटर रख दिया और पर्सन अपने हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं। या फिर हम बात कर सकते हैं, दूसरा यूज इसका हो सकता है कि आप एक वेबसाइट को यूज कर रहे हो। ओके, अब अगर मान लीजिए आपको जितने भी यूजर्स हैं सबको सेम वेबसाइट दिखाना है, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को सेंट्रलाइज, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है मैंने, सेंट्रलाइज, यानी जो वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक्चुअली ये करता क्या है, डेटा को सेंट्रलाइज कर देता है। मीन्स डेटा को एक कंप्यूटर पे रख देगा और उस कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन उन कंप्यूटर्स के पास में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हार्डवेयर किसके पास में होता है, एक अलग से कंप्यूटर पे रखा हुआ या सर्वर पे रखा हुआ। उस डेटा को हर कोई यूज करता है और सामने वालों को ये मालूम भी नहीं पड़ता कि वो एक्चुअल कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा है। उसको ये चीज मालूम भी नहीं पड़ेगी कि एक्चुअली वो डेटा तो उसके पास में है ही नहीं, डेटा तो कहीं और रखा है, वो ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है, वो भी वर्चुअलाइजेशन के थ्रू। यहाँ पर सेकेंड प्रॉफिट हमको ये हो जाएगा सिक्योरिटी। अगर मान लीजिए सेम डेटा को हम 100 कंप्यूटर्स पे रखें और 100 कंप्यूटर्स क्लाइंट को दे दें, उस केस में डेटा की सिक्योरिटी बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर मान लीजिए डेटा एक ही कंप्यूटर पर रखा हुआ है और वर्चुअलाइजेशन के थ्रू 100 क्लाइंट अपने अपने कंप्यूटर्स पर उस डेटा को यूज कर रहे हैं, डेट मीन्स हमें क्या करना है, एक ही कंप्यूटर पर डेटा को सिक्योरिटी देना है और एक कंप्यूटर पर डेटा को सिक्योरिटी देना बहुत ईजी और आसान काम हो जाता है। तो दूसरा बेनिफिट हमें क्या मिल गया, सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सामने वाले क्लाइंट को एफिशिएंट तरीके से मिल जाए। अब इस केस में हमें क्या करना है, 100 कंप्यूटर्स को तो मैनेज नहीं करना है, सिर्फ एक ही कंप्यूटर को मैनेज करना है और एक कंप्यूटर पे एफिशिएंसी देना हमारे लिए भी इजी हो जाता है कि हम एक कंप्यूटर को मैनेज करके रखें, एफिशिएंट करके रखें और 100 लोग उस कंप्यूटर को आराम से यूज कर सकते हैं, उस डेटा को आराम से यूज। बात करते हैं डेटा की अवेलेबिलिटी की। अगर हम वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, अगर मान लीजिए सामने वाला क्लाइंट हमारे डेटा को एक्सेस कर रहा है और बाय मिस्टेक हमारा हार्डवेयर सिस्टम फेल हो जाए, तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, तुरंत उस फिजिकल हार्डवेयर से हमको दूसरे फिजिकल हार्डवेयर पे शिफ्ट कर देता है। ये बेनिफिट होता है वर्चुअलाइजेशन का। आप खुद सोचिए, हम लोग फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो क्या फेसबुक वाले ने हमारा डेटा एक ही सर्वर पे मैनेज करके रखा है? नहीं, फेसबुक जिनका है उन्होंने भी क्या है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया है। वो डेटा को एक से ज्यादा कंप्यूटर्स पे रखते हैं, यूजर के डेटा को। अगर इन द केस यदि कोई सिस्टम फेल होता है तो वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, तुरंत क्लाइंट को दूसरे मशीन पे शिफ्ट कर देता है। इससे क्लाइंट को मालूम भी नहीं पड़ता कि उसका डेटा मीन फिजिकल क्रैश हुआ है सामने वाले सर्वर पे और तुरंत उसको नया सिस्टम मिल जाता है यूज करने के लिए। इतनी फास्ट स्विचिंग होती है वर्चुअलाइजेशन के थ्रू। अगर वर्चुअलाइजेशन नहीं होता और फिजिकल सिस्टम में कोई क्रैश आ जाता, इस केस में क्या होता, सामने वाले क्लाइंट का सिस्टम ही बंद हो जाता। नेक्स्ट बेनिफिट हमको मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स मोर देन वन क्लाइंट, मोर देन वन यूजर सेम टाइम पे सेम डेटा को यूज कर सकते हैं। अगर वर्चुअलाइजेशन नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम जाती कि एक बार में एक ही पर्सन उस डेटा को यूज कर पाता, बट वर्चुअलाइजेशन ने क्या कर दिया, सेम हार्डवेयर यूनिट पे मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की फैसिलिटी दे दी जस्ट बिकॉज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अगर मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब मोर देन वन यूजर है, क्योंकि आप मान के चलिए अगर एक यूजर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है एक टाइम में, तो 100 यूजर 100 ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेंगे एक टाइम में, यानी सेम हार्डवेयर को मोर देन वन यूजर्स यूज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर के बेनिफिट से तो डिसएडवांटेज नहीं होगा। आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए एक ही प्लेस पे डेटा रखा हुआ है, अदर प्लेसेस पे उस डेटा को मैनेज करके नहीं रखा गया है,
डेटा सिर्फ एक ही हार्डवेयर यूनिट में रखा है और मोर देन 100 पीपल, मोर देन 100 यूजर्स उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। अगर सडनली वो हार्डवेयर यूनिट फेल हो गई तो उस केस में क्या होगा? जितने भी यूजर्स उस हार्डवेयर यूनिट को एक्सेस कर रहे हैं वो सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इस डिसएडवांटेज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हार्डवेयर डेटा को कम से कम एक यूनिट पे तो ना रखें, मोर देन 1 यूनिट पे रखें, ताकि जब अगर एक यूनिट फेल होती है तो दूसरी यूनिट को वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ले ले। तो डिसएडवांटेज को हम इस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। टॉपिक और आता है पूल मैनेजमेंट फॉर वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पूल मैनेजमेंट से मीन्स क्या होता है, जब ग्रुप में मोर देन 1 यूजर एक ग्रुप में वर्क करते हैं और सेम टाइम पे उस हार्डवेयर यूनिट को एक्सेस करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं VDI पूल मैनेजमेंट। मीन्स VDI पूल मैनेजमेंट को हम क्रिएट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मीन्स जिस पर्सन ने VDI को डेवलप किया है, जिस इंडस्ट्री में जो IT ऑफिसर है, तो वो लोग अपने हिसाब से VDI पूल मैनेजमेंट को मेंटेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।